भक्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीवन मार्ग पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो हर साल नवरात्रि आने से पहले कही जाती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे समझते हैं। तुम मानो या ना मानो, लेकिन नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है। यह वो समय है जब लोग अपने जीवन में नई शुरुआत करते हैं। पुराने समय में हमारे बड़े लोग कहा करते थे कि नवरात्रि आने से पहले अगर घर में कुछ शुभ वस्तुएं आ जाएं, तो यह आने वाले समय के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि अचानक आसमान से पैसा बरसने लगेगा, लेकिन यह जरूर होता है कि घर का वातावरण बदलने लगता है। और जब वातावरण बदलता है तो सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो जीवन बदलता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसी 5 चीजें जिन्हें अगर नवरात्रि शुरू होने से पहले घर में लाया जाए तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात समझ लो, इन चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका व्यवहार और आपकी सोच। अगर मन में श्रद्धा है और जीवन में सुधार का संकल्प है तो छोटी सी चीज भी बड़ा बदलाव ला सकती है। अब सुनो पहली चीज, हल्दी की गांठ। हल्दी को हमारे शास्त्रों में बहुत पवित्र माना गया है। हल्दी सिर्फ मसाला नहीं है, यह शुभता और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। पुराने समय में जब भी घर में कोई शुभ कार्य होता था तो हल्दी का उपयोग जरूर किया जाता था। अगर नवरात्रि से पहले आप घर में हल्दी की गांठ लाते हैं और उसे पूजा स्थान पर रखते हैं तो यह एक सकारात्मक संकेत माना जाता है। हल्दी हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में सादगी और पवित्रता जरूरी है। दूसरी चीज, नारियल। नारियल को शुभ फल कहा जाता है। कई लोग कहते हैं कि नारियल में 3 आंखें होती हैं जो भगवान शिव का प्रतीक मानी जाती हैं। नवरात्रि में जब कलश स्थापना होती है तो नारियल का बहुत महत्व होता है। अगर नवरात्रि से पहले आप घर में एक अच्छा नारियल लाते हैं तो यह घर की सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। तीसरी चीज, चांदी का सिक्का। सिक्का धन का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यहां असली बात सिक्के की कीमत नहीं है, असली बात है संकल्प। अगर आप नवरात्रि से पहले एक छोटा सा चांदी का सिक्का घर में लाते हैं और उसे पूजा स्थान पर रखते हैं तो यह आपको याद दिलाता है कि आपको अपने धन को संभाल कर रखना है। भक्तों, अब तक आपने 3 चीजों के बारे में सुना, लेकिन अभी 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें बाकी हैं। और कई लोग कहते हैं कि अगर यह 2 चीजें सही समय पर घर में आ जाएं, तो घर का वातावरण बदलने लगता है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा चौथी और 5वीं चीज, इन्हें घर में कहां रखना चाहिए और नवरात्रि से पहले कौन सी 3 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर यहां तक आपने ध्यान से सुना है तो कमेंट में लिखो जय माता दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और अगर आप जीवन में सही दिशा चाहते हैं तो जीवन मार्ग चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि यहाँ हम डर नहीं दिखाते, हम रास्ता दिखाते हैं। हर हर महादेव। भक्तों, अब तक हमने 3 चीजों के बारे में बात की थी, हल्दी की गांठ, नारियल और चांदी का सिक्का। लेकिन अभी 2 ऐसी चीजें बाकी हैं जिन्हें कई लोग बहुत साधारण समझ लेते हैं, लेकिन पुराने समय में हमारे बड़े लोग इन्हें बहुत महत्व देते थे। तुम मानो या ना मानो, लेकिन कई बार जीवन में छोटी छोटी चीजें ही बड़ा बदलाव लाती हैं। और यही कारण है कि नवरात्रि जैसे पवित्र समय में कुछ विशेष वस्तुओं को शुभ माना गया है। अब बात करते हैं चौथी चीज की। चौथी चीज, लाल चुनरी। लाल रंग को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, और नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की आराधना का पर्व है। इसलिए कई लोग नवरात्रि से पहले घर में लाल चुनरी जरूर लाते हैं। पुराने समय में गांवों में यह परंपरा थी कि नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की महिलाएं माता के लिए चुनरी लाती थीं। यह सिर्फ कपड़ा नहीं होता था, यह एक भावना होती थी। जब आप श्रद्धा से माता के लिए चुनरी लाते हैं तो यह आपको याद दिलाता है कि जीवन में सम्मान और विनम्रता भी जरूरी है। 5वीं चीज, कमल का फूल। कमल का फूल पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आपने देखा होगा मां लक्ष्मी को अक्सर कमल के फूल पर बैठे हुए दिखाया जाता है। कमल हमें यह सिखाता है कि कीचड़ में रहकर भी स्वच्छ और सुंदर कैसे से पहले अगर घर में कमल का फूल लाया जाए या कमल की तस्वीर रखी जाए तो ये एक सकारात्मक संकेत माना जाता है। भक्तों, अब आपने जान लिया वो 5 चीजें जिन्हें नवरात्रि से पहले घर में लाना शुभ माना जाता है। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कई लोग इन चीजों को घर में ले आते हैं लेकिन फिर भी जीवन में कोई बदलाव नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमारे प्रयासों का असर कम कर देती हैं।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नवरात्रि से पहले होने वाली 3 बड़ी गलतियां। पहली गलती, घर की सफाई को नजरअंदाज करना। नवरात्रि से पहले घर की सफाई करना बहुत जरूरी माना जाता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ झाड़ू लगाने से नहीं है। इसका मतलब है घर को व्यवस्थित करना, अनावश्यक चीजों को हटाना और वातावरण को साफ रखना। घर साफ होता है तो मन भी हल्का महसूस करता है। दूसरी गलती, नकारात्मक बातें करना। कई लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते रहते हैं। कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन याद रखना, नवरात्रि का समय सकारात्मक सोच का समय है। अगर मन में ही निराशा है तो कोई भी शुभ कार्य पूरी तरह प्रभाव नहीं दिखा पाता। तीसरी गलती, जल्दबाजी में निर्णय लेना। नवरात्रि का समय धैर्य और संतुलन का समय। इस समय कोशिश करें कि बड़े निर्णय सोच समझ कर लें, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में परेशानी बन सकता है। भक्तों, अब एक छोटी सी बात, तुम मानो या ना मानो, लेकिन नवरात्रि का असली मतलब सिर्फ पूजा करना नहीं है। नवरात्रि का मतलब है अपने जीवन को सुधारना, अपने व्यवहार को बेहतर बनाना और अपने मन को मजबूत करना। अगर ये 3 चीजें आपने अपने जीवन में ला लीं, तो धीरे धीरे जीवन में अच्छे अवसर भी आने लगते हैं। लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा नवरात्रि के पहले दिन क्या करना चाहिए, कौन सी आदतें जीवन बदल सकती हैं, और वो छोटा सा संकल्प जो कई लोगों के जीवन में टर्निंग पॉइंट बन जाता है। अगर यहां तक आपने ध्यान से सुना है तो कमेंट में लिखें जय माता दी, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। बाकी आगे की बात अगले भाग में बताएंगे। भक्तों, अब तक हमने इस वीडियो में जाना कि नवरात्रि से पहले घर में कौन सी 5 चीजें लाना शुभ माना जाता है। हल्दी की गांठ, नारियल, चांदी का सिक्का, लाल चुनरी और कमल का फूल। इन सब के पीछे सिर्फ परंपरा नहीं है, इनके पीछे एक सोच है, एक संदेश है, और वो संदेश है जीवन में नई शुरुआत। तुम मानो या ना मानो, लेकिन नवरात्रि का समय कई लोगों के लिए एक नई दिशा लेकर आता है। बहुत लोग इस समय अपने जीवन में छोटे छोटे संकल्प लेते हैं, और कई बार यही छोटे संकल्प धीरे धीरे बड़े बदलाव की वजह बन जाते हैं। अब सवाल आता है, नवरात्रि के पहले दिन ऐसा क्या करना चाहिए जिससे यह शुरुआत अच्छी हो सके। आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो बहुत सरल हैं, लेकिन अगर मन से की जाए तो जीवन में सकारात्मक असर जरूर ला सकती हैं। पहली बात, दिन की शुरुआत शांति से करें। नवरात्रि का पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कई लोग इस दिन जल्दी उठते हैं और घर की साफ सफाई करते हैं, लेकिन असली बात सिर्फ ये नहीं है। असली बात है दिन की शुरुआत शांत मन से करना। सुबह उठकर कुछ मिनट शांति से बैठना और अपने मन को स्थिर करना। जब मन शांत होता है तो विचार भी साफ होते हैं, और जब विचार साफ होते हैं तो निर्णय भी सही होते हैं। दूसरी बात, पूजा स्थान को व्यवस्थित करना। नवरात्रि के पहले दिन कई लोग घर में पूजा स्थान सजाते हैं, दीपक जलाते हैं और माता की आराधना करते हैं। लेकिन यहां एक छोटी सी बात याद रखना, पूजा का असली मतलब सिर्फ दीपक जलाना नहीं है। पूजा का मतलब है कृतज्ञता। जीवन में जो भी मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करना। जब इंसान आभार व्यक्त करना सीख जाता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। तीसरी बात, संकल्प लेना। भक्तों, नवरात्रि का सबसे बड़ा महत्व संकल्प में है। कई लोग इस समय अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं। कोई कहता है अब मैं आलस्य छोड़ूंगा, कोई कहता है अब मैं अपने समय का सही उपयोग करूंगा, कोई कहता है अब मैं अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताऊंगा। तुम मानो या ना मानो, लेकिन सही संकल्प धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देता है। एक छोटी कहानी। पुराने समय में एक व्यक्ति था जो हमेशा अपनी किस्मत को दोष देता रहता था। वो कहता था मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। एक दिन उसके गुरु ने उससे कहा, अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो नवरात्रि के पहले दिन एक छोटा सा संकल्प लो। उसने पूछा, कैसा संकल्प? गुरु ने कहा, बस इतना कि आज से तुम शिकायत कम करोगे और प्रयास ज्यादा। पहले उसे यह बात साधारण लगी, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब शिकायत कम होती है तो ऊर्जा बचती है, और जब ऊर्जा बचती है तो इंसान आगे बढ़ने लगता है। जीवन बदलने का असली तरीका। भक्तों, कई लोग सोचते हैं कि जीवन अचानक बदल जाएगा, लेकिन सच ये है कि जीवन धीरे धीरे बदलता है। छोटे निर्णय, छोटी आदतें, छोटे प्रयास, यही मिलकर एक दिन बड़ा बदलाव बन जाते हैं। नवरात्रि का असली संदेश। नवरात्रि हमें यह सिखाती है
कि शक्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है, बस हमें उसे पहचानना होता है। जब इंसान अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है तो उसके लिए कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं रहता। भक्तों, अब अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा नवरात्रि में कौन सी 3 आदतें अपनानी चाहिए, कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, और वो एक सोच जो जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करती है। अगर यहां तक आपने ध्यान से सुना है तो कमेंट में लिखें जय माता दी, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। बाकी आगे की महत्वपूर्ण बातें अगले भाग में बताएंगे। भक्तों, अब तक आपने इस वीडियो में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें सुनी। हमने जाना कि नवरात्रि से पहले कौन सी चीजें घर में लाना शुभ माना जाता है। हमने यह भी जाना कि नवरात्रि की शुरुआत कैसे करनी चाहिए और कौन सा छोटा संकल्प जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन अब एक और जरूरी बात समझनी है। नवरात्रि सिर्फ पूजा करने का समय नहीं है। नवरात्रि वो समय है जब इंसान अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन कई लोग कहते हैं कि नवरात्रि के दौरान अगर कुछ अच्छी आदतें अपनाई जाएं, तो जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 ऐसी आदतें जो नवरात्रि के 9 दिनों में अपनाई जाएं, तो मन और जीवन दोनों पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। पहली आदत, सुबह जल्दी उठना। भक्तों, पुराने समय में हमारे बड़े लोग कहते थे कि नवरात्रि के दिनों में सुबह जल्दी उठना बहुत शुभ माना जाता है। सुबह का समय शांत होता है। इस समय मन भी स्थिर होता है और वातावरण भी सकारात्मक होता है। अगर नवरात्रि के दिनों में आप सुबह थोड़ा जल्दी उठते हैं और कुछ समय अपने मन को शांत रखने में लगाते हैं, तो इससे पूरे दिन का प्रभाव बदल सकता है। कई लोग कहते हैं कि सुबह का पहला विचार ही पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। दूसरी आदत, दीपक जलाना। नवरात्रि के दौरान कई लोग सुबह और शाम दीपक जलाते हैं। दीपक सिर्फ रोशनी का प्रतीक नहीं है। दीपक हमें यह याद दिलाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे खत्म कर सकती है। जब आप दीपक जलाते हैं तो वह सिर्फ पूजा नहीं होती, वह एक संकेत होता है कि आप अपने जीवन में भी प्रकाश लाना चाहते हैं। तीसरी आदत, सकारात्मक शब्द बोलना। भक्तों, यह आदत बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग हर समय नकारात्मक बातें करते रहते हैं। कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन याद रखना, शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। नवरात्रि के दिनों में कोशिश करें कि सकारात्मक शब्द बोलें, जैसे सब अच्छा होगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। तुम मानो या ना मानो, लेकिन सकारात्मक सोच धीरे धीरे जीवन को बदलने लगती है। अब बात करते हैं गलतियों की। जैसे कुछ अच्छी आदतें हैं, वैसे ही कुछ गलतियां भी हैं जिनसे नवरात्रि के दौरान बचना चाहिए। पहली गलती, अनावश्यक क्रोध करना। नवरात्रि का समय शांति और संयम का समय है। अगर इस समय इंसान बार बार क्रोध करता है तो उसका मन भी अशांत रहता है। दूसरी गलती, आलस्य। कई लोग सोचते हैं कि पूजा कर ली तो सब हो गया, लेकिन जीवन में बदलाव सिर्फ पूजा से नहीं आता, उसके लिए प्रयास भी जरूरी होता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान आलस्य से बचने की कोशिश करें। तीसरी गलती, दूसरों से तुलना करना। भक्तों, दूसरों से तुलना करना जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। हर इंसान का रास्ता अलग होता है, हर इंसान का समय अलग होता है। अगर हम हर समय दूसरों से तुलना करते रहेंगे तो हम अपने रास्ते पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात, तुम मानो या ना मानो, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य। कई लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर अच्छा काम समय लेता है। नवरात्रि हमें यही सिखाती है कि हमें धैर्य के साथ अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। भक्तों, अब इस वीडियो का अंतिम भाग बाकी है, और अंतिम भाग में मैं आपको बताने वाला हूँ नवरात्रि के 9 दिनों का असली संदेश, जीवन में समृद्धि का असली अर्थ, और वह छोटी सी सोच जो इंसान को आगे बढ़ने की शक्ति देती है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट में लिखें जय माता दी, और आगे की सबसे महत्वपूर्ण बात अगले और अंतिम भाग में। भक्तों,
अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो इसका मतलब है कि आपने इस वीडियो को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि समझने की कोशिश भी की है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज के समय में बहुत लोग जानकारी तो सुन लेते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश नहीं करते। नवरात्रि का पर्व सिर्फ पूजा या व्रत का पर्व नहीं है। ये वह समय है जब इंसान अपने जीवन को नई दिशा देने का प्रयास करता है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन कई लोग कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन जीवन में नई शुरुआत के दिन होते हैं। ये 9 दिन हमें ये याद दिलाते हैं कि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर भी आता है। नवरात्रि का असली संदेश। भक्तों, नवरात्रि का असली संदेश क्या है? नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि जीवन में शक्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। कई बार इंसान अपनी ही शक्ति को भूल जाता है। उसे लगता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब इंसान अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, तो उसके लिए कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं रहता। धन और समृद्धि का असली अर्थ। बहुत लोग सोचते हैं कि समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसा है, लेकिन सच्चाई यह है कि समृद्धि का अर्थ सिर्फ धन नहीं होता। समृद्धि का अर्थ है स्वस्थ शरीर, शांत मन, खुश परिवार और संतुलित जीवन। अगर ये 4 चीजें जीवन में हैं, तो इंसान सच में समृद्ध है। और जब मन शांत होता है, तो इंसान सही निर्णय ले पाता है। और सही निर्णय ही धीरे धीरे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। एक छोटी लेकिन गहरी बात। भक्तों, तुम मानो या ना मानो, लेकिन जीवन बदलने के लिए कभी कभी एक छोटा सा निर्णय ही काफी होता है। अगर इस नवरात्रि में आपने यह निर्णय ले लिया कि अब मैं आलस्य छोड़ूंगा, अब मैं अपने समय का सही उपयोग करूंगा, अब मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान दूंगा, तो यही निर्णय धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। जीवन का रास्ता। जीवन में कई रास्ते होते हैं। कुछ रास्ते आसान होते हैं और कुछ कठिन। लेकिन सही रास्ता वही होता है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नवरात्रि हमें यही सिखाती है कि हमें अपने जीवन का रास्ता समझदारी और धैर्य के साथ चुनना चाहिए। छोटी छोटी चीजों का महत्व। भक्तों, इस वीडियो में हमने कुछ छोटी छोटी चीजों की बात की, जैसे हल्दी की गांठ नारियल, चांदी का सिक्का, लाल चुनरी और कमल का फूल। इन चीजों का असली महत्व सिर्फ परंपरा में नहीं है, इनका असली महत्व हमारी भावना में है। जब इंसान श्रद्धा के साथ कोई शुभ कार्य करता है, तो वह कार्य उसके मन को भी मजबूत बनाता है। अब एक छोटी सी बात आपसे। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि यह बातें जीवन में काम आ सकती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जीवन से जुड़ी सच्ची और उपयोगी बातें आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल जीवन मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। भक्तों, जीवन में रास्ते बहुत होते हैं, लेकिन सही रास्ता वही होता है जो हमें शांति और संतुलन की ओर ले जाए। और यही है जीवन मार्ग। हर हर महादेव, जय माता दी।